अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ 2017 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। एक कनाल का मैं आज आप लोग के लिए डिज़ाइनर घर लेकर आया हूँ। वो मेरे भाई जो बेरिया में या डीएचए में कनाल के घर देखते हैं और कहते हैं कि 2017 में इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। ये घर आप लोग की तमाम तर रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है और जिस बजट में मैं आप लोग के लिए घर लेकर आया हूँ बेरिया में और डीएचए में, आप लोग इस तरह के बजट पे घर ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। ये एक कनाल का घर है, इतना ओपन बनाया गया है ना कि आप लोग इसके किसी भी रूम एंटर होंगे तो आप लोग को मास्टर साइज का बेडरूम देखने को मिलेगा। A+ कैटेगरी ऑफ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हुई है। इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग डन है, इसमें सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं, इसमें आप लोग को सोलर बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। 50 फुट की आप लोग को कारपेटेड स्ट्रीट इसकी देखने को मिल जाती है। 5 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस है। वो मेरा बंदा, वो मेरा भाई जो चाहते हैं कि एक कनाल का घर हो लेकिन सुकून वाला माहौल हो, उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। अगर मैं आप लोगों को ड्रोन फुटेजेस में दिखाऊं तो आप लोग को इस स्ट्रीट के एंड पे तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज, मस्जिद, स्कूल, पार्क, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। इस घर के साथ आप लोग को आउटसाइड पे एक ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है जिसमें 2 पर्सन का सेटिंग एरिया है और विद इन हाउस भी आप लोग को एक बड़े साइज का ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोग की आराम से फैमिली गैदरिंग हो जाती है। ये उन घरों में आता है 2017 इस्लामाबाद में कि जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। इसका एक एक बाथरूम देखने वाला है, यानी कि आप लोग एक एक बाथरूम में आराम से एक स्टडी रूम को डिजाइन कर सकते थे। इतना स्पीशियस आप लोग को एक एक बाथरूम देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 6 बेडरूम देखने को मिलते हैं। एक स्पेशियस सा ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। टीवी लाउंज के अलावा आप लोगों को अपर पोर्शन में मेज़ानाइन फ्लोर भी देखने को मिल जाता है। डिजाइनर टच के साथ आप लोग को एक कनाल का डिसेंट सा घर देखने को मिलता है 8 करोड़ 30 लाख की डिमांड के साथ। अगर आप लोगों ने इसका फ्रंट फसाड देखा तो आप लोग को रॉयल और क्लासिकल किस्म की फिनिशिंग आप लोग को इसके फ्रंट फसाड पे देखने को मिली। इस वक्त मैं इसके कार पोर्च में मौजूद हूँ। आप मुझे बताएं कि आराम से आप लोग इसमें मोर देन 4 कार्स को पार्क कर सकते हैं। चूंकि एक कनाल का घर है तो आप लोग को सिटी की बायलास के मुताबिक ओपन गैलरी छोड़नी पड़ती है, तो लाइट इनलेट सोर्सेज, क्रॉस एयर वेंटिलेशन आप लोग को इस घर में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। 8.5 करोड़ में, जिसमें डिस्काउंट और नेगोशिएशन पॉसिबल है। एक कनाल 50x90 की डायमेंशन के साथ ये कनाल का घर आप लोग को 2017 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर देखने को मिलता है। मैं आप लोग को शॉर्ट टाइम पीरियड में इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर द फर्स्ट टाइम 2017 इस्लामाबाद में इतने ज्यादा घर कवर करने के बाद मैं आप लोग को ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि 8 करोड़ 30 लाख के बजट में ये घर डिजर्विंग है, यानी कि जो आस्किंग है उस हिसाब से इस घर की फिनिशिंग काफी ज्यादा डिजर्विंग है। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब घर की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को वो फील आती है डीएचए के स्टैंडर्ड के ऊपर बनने वाले घर की। खूबसूरत सी ग्रीनरी, बीच में आप लोग को एक बड़ा सा ग्रूट, और चूंकि इसका जो फ्रंट टेरेस है वो डिसकनेक्टेड है इसके बाकी पैच ऑफ द हाउस है, तो आप लोग को एक खूबसूरत सी डबल हाइटेड इसकी लुक देखने को मिल जाती है। एक कनाल का घर है, न्यू बायलास के मुताबिक है, तो आप लोग को एक कंप्लीटली वॉक थ्रू गैलरी देखने को मिल जाती है। और इलेक्ट्रिक फेंसिंग, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों ने इसको डन करना है। वहाँ पर तो आप लोगों ने प्लांटर्स देख लिए, काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पीशियस आप लोग को एक ग्रीन एरिया देखने को मिल जाता है। अगेन कनाल का घर है चूँकि, तो आप लोग को यहाँ से भी एक गैलरी देखने को मिल जाती है। तो घर में चारों तरफ से, लेफ्ट से, बैक साइड से, राइट साइड से, हर तरफ से लाइट इनलेट सोर्सेज, क्रॉस एयर वेंटिलेशन पास हो रहा है। 8.5 करोड़ की डिमांड है जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। मैं आप लोगों को ये लाजमी रिकमेंड करूंगा कि 10 मरला घर या 12 मरला घर जो कि आप लोग 6-6.5 करोड़ में खरीदते हैं, उससे पहले इस घर को ज़रूर विजिट करें। बिस्मिल्लाह करके घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 2 स्टेप्स आप लोगों ने लिए। आप लोगों के पास 2 एंट्रेंसेज है, टीवी लाउंज एंड दिस इज योर ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस। सबसे पहले टीवी लाउंज की तरफ एंटर होते हैं तो आप लोग को ग्रेनाइट से टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिलती है। द मोमेंट आप लोग एंटर होते हैं तो आप लोग को एक स्पेशियस सा लॉबी एरिया देखने को मिल जाता है। और ये सिंगल यूनिट हाउस है, डबल यूनिट हाउस नहीं है। जब आप लोग अपनी नज़र ऊपर की तरफ दौड़ाते हैं तो आप लोग को डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी देखने को मिल जाती है। दिस इज योर ब्रिज कॉन्सेप्ट, जो कि अभी के लिए आप लोग को नॉर्मल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ रहेगा, आप लोग को डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। आप लोग को पता लगेगा कि कनाल के घर में बेडरूम्स किस साइज में होने चाहिए। अगेन ट्रांसपेरेंट व्यू टू द आउटसाइड, स्टेयर्स जो कि आप लोग को कनेक्ट करिए आप लोग के अपर पोर्शन से। पाउडर बाथ पहले देखते हैं, फिर जाते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। दिस इज योर पाउडर बाथ। क्या खूबसूरत बड़ा ग्रेनाइट है, ये 2x4 का नहीं, आई थिंक सो 2x6 का है। इंग्लिश कमोड है। दिस इज योर टिपिकल टाइप ऑफ वैनिटी। टॉप टू बॉटम आप लोग को टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। अब ये पाउडर बाथ आप लोग टीवी लाउंज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ये पाउडर बाथ आप लोग ड्राइंग रूम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी पैच ऑफ द हाउस की तरफ मैं लेकर आता हूँ आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले ड्राइंग रूम ओपनेबल है,
इन केस ऑफ फैमिली फंक्शन आप लोग दोनों गेट, ये दोनों ओपनेबल है, दोनों मूवेबल है। इसको ओपन करें तो एक बड़ी स्पेशियस स्पेस आप लोग को मिलती है, आप लोग फैमिली फंक्शन इसमें अटेंड कर सकते हैं। अब ये ड्राइंग रूम का मैसिव सा साइज आप लोग को देखने को मिलता है। राइट साइड में आप लोग को डार्किश टाइल और नॉर्मली आप लोग को जो बाकी है ना वो बीच कलर के टाइल्स का जो ना पेंट का सॉरी यूज़ देखने को मिलता है। स्कॉन स्लाइड्स का आप लोगों के पास टचअप आ जाता है। मैं आप लोग के लिए ड्राइंग रूम को इस एंगल से दिखाता हूँ ताकि आप लोग को साइज़ की अंडरस्टैंडिंग हो। ये एज अ ड्राइंग रूम भी आप लोग ट्रीट कर सकते हैं और फैमिली फंक्शंस के दौरान आप लोग इसको एज अ टीवी लाउंज यूज़ करेंगे क्योंकि डेडिकेटेड मीडिया वॉल आप लोग के पास आ गई है। मूवेबल लाइट्स आप लोग के पास हैं, 2 फैन है और स्प्लिट सेक्शन में आप लोग के पास सीलिंग डिस्प्ले है। 2 विंडोज़ है, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सेफ्टी ग्रिल इंस्टॉल है, कर्टन्स आप लोगों के पास बिल्ट इन इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये शेड वाला पेंट है और बाकी जो है ना वो बीच कलर का आप लोग को पेंट देखने को मिलता है। होपफुली आप लोग को यहाँ से ड्राइंग रूम का साइज़ देखने को मिल रहा होगा। अब मैं अगर जस्ट आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कहूँ तो ये तकरीबन 18 बाई 22 का आप लोग को ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा कि ये कम्प्लीटली ओपनेबल है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक बेडरूम है जिसकी तरफ हम आखिर में आएंगे, आगे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक आर्टिस्टिक जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग पीवीसी में आप लोग के पास वॉल को डिकोर किया गया। एक बड़ी सी विंडो है ओवल शेप में जिसमें आप लोग का ये खूबसूरत सा भाई आता है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टोटली अप टू यू, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। ये वो स्पॉट है जहाँ पर आप लोग अपनी टिकटॉक रील्स बना सकते हैं। मेरे हिसाब से ओपन किचन है, लेकिन उससे भी पहले अगर हम अपना एंगल इस तरफ करते हैं तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का टीवी लाउंज होगा। टीवी लाउंज के लिए इसको आप लोग ऐसे मीडिया वॉल यूज़ करेंगे और ये सेपरेशन वॉल के तौर पर भी काम करता है। तो आराम से 10% का यहाँ पर आप लोग का सेटिंग आ जाता है। एक बड़ी सी विंडो है जो आप लोग के पास कर्टन के साथ कवर अप है, जो कि ग्रिल्स के साथ कवर अप है। ये आप लोगों के पास एज अ लॉन्ड्री एरिया भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोग के पास आ जाते हैं आप लोग का टीवी लाउंज से व्यू। आप लोग बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, आप लोग जो है ना वो गेस्ट रूम का भी व्यू इंजॉय कर सकते हैं। फ़ैन आप लोग के पास है, सारे रिमोट कंट्रोल आप लोग को फ़ैन देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस वाली वॉल को भी ना वो लूर्स के साथ डिज़ाइन किया गया है। ओपन किचन है और क्या मैसिव किचन है। ये एक कनाल का घर स्पेसिफिकली उनके लिए ना कि जो कम बजट में, अब 8.5 करोड़ 30 लाख रुपए एक कनाल के घर के लिए फॉर श्योर कम है। ठीक है, नॉर्मली आप लोग को स्टैंडर्ड के घर बेरी और डीएचए में 12-13 करोड़ का देखने को मिलता है और ये 8 करोड़ 30 लाख आस्किंग है। आप लोग की ऑफर के ऊपर डिपेंड करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अपर की जो कैबिनेटरी है सारी हैंडललेस है ताकि लुक आप लोग को क्लीन देखने को मिल सके। बाकी जो कलर है कैबिनेटरी का वो ग्रे है। ये आप लोगों के पास मूवेबल लाइट्स है जिसकी वजह से आप लोग को जगह जगह जो है ना वो लाइट का स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये आप लोग के पास आइलैंड स्पेस होगी जिसमें आप लोग 2 to 3% लेफ्ट राइट कुर्सी लगाकर नाश्ता कर सकते हैं। फोकस लाइट्स है। दिस इज योर पांडे धोने की जगह, ग्लास कैबिनेटरी भी मौजूद है। एंड दिस इज योर किचन का सेक्शन है जहाँ पर आप लोग जो है ना वो कुकिंग करते हैं। ऊपर नाज गैस का हुड आप लोग के पास है। मूविंग टू सर्विस किचन, या आप लोग इसको डर्टी किचन कहना है। और आप लोग साइज देखकर मुझे बताएं कि इतना मैसिव किचन आप लोगों ने सर्विस कभी देखा है। कैबिनेटरी सेम है, यहाँ पर हाँ एक कस्टमाइजेबल हैंडल्स का यूज़ किया गया। सेपरेट एंट्रेंस टू द सर्विस किचन कि आप लोगों ने कुक या मैड रखी तो वो बारों बार आकर आप लोग के लिए कुकिंग करके यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, ये जो जहाँ पर स्टूल पड़ा हुआ है यहाँ पर आप लोग अपना फ्रिज रख सकते हैं और उसके ऊपर आप लोगों के पास सॉकेट मौजूद है। किचन की स्पेस आप लोगों ने एक्नॉलेज कर ली है। अब हम जा रहे हैं 2 मास्टर बेडरूम्स की तरफ और एक बेडरूम हम लोगों ने छोड़ा हुआ है तो वो आप लोगों ने याद रखना है। बेडरूम नंबर 1 की तरफ हम लोग आते हैं तो ये एक बेडरूम बहुत मैसिव है। कनाल के घर में डिज़ाइनिंग भी मिल रही है, 4 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी मिल रही है और मैसिव बेडरूम्स है। ऐसा नहीं कि बेडरूम की साइज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, बहुत मैसिव है। विंडोज़ दोनों वॉल के ऊपर है, एक ही वॉल के ऊपर दोनों साइड पे विंडोज़ हैं, कर्टन्स के साथ कवर अप है। और ये सिमेट्रिक कलर को फॉलो अप करने के लिए यानी कि जो वॉल का कलर है उसको मैच अप करने के लिए कर्टन के कलर्स को यूज़ किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को इस घर में सोलर भी मिल रहा है। बाथरूम, और इस घर के बाथरूम में आप लोगों को एक दिखाता हूँ। देखने वाली चीज़ ये बाथरूम है, क्या साइज रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ कि कनाल के घरों में इतनी स्पेशियस बेडरूम के बाद किस तरह इतने बाथरूम को मैनेज किया गया है। वॉल है इंग्लिश कमोड है डेल का। अच्छा, ये एंटीक फिनिशिंग के साथ आप लोगों को ये वाले टाइल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आप लोग आएंगे इसको टच करेंगे देन यू विल नो। वेंटिलेटर, शॉवर आप लोगों के पास है और ये आप लोगों के पास कंप्लीटली वैनिटी की सेक्शन है। और यहाँ पर स्टोन के अंदर जो सिंक रखा हुआ है, क्या मैसिव साइज आप लोग को इसका देखने को मिलता है यार। ऊपर आप लोग को फैसल की सैनिटरी में नल देखने को मिल जाता है। ये टाइल है, नीचे आप लोग को वुड देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंप्लीट आप लोग को ये लुक देखने को मिल रही है।
बड़ा सी विंडो और आप लोगों को एलईडी स्ट्रिप लाइन के साथ देखने को मिलती है। वार्डरोब आप लोगों ने बेडरूम में मिस कर दिए होंगे, द रीजन इसकी वार्डरोब आप लोगों को पूरा सेक्शन यहाँ देखने को मिलता है विद इन अ ग्लास कैबिनेटरी। अच्छा ये एक्सटेंडेड है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। मैंने अभी खोला, मुझे फील हुआ कि ये एक्सटेंडेड वार्डरोब्स है, यानी कि इसमें मैं बैठ सकता हूँ, ये इतने स्पीशियस हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी एलईडी लगा सकते हैं एंड दिस इज योर बुक शेल्फ, या फिर आप लोग मल्टीपल सामान अपना स्टोर कर सकते हैं। मैं होपफुली आप लोग इसको समझ रहे होंगे कि ये एक्सटेंडेड वार्डरोब्स है, जहाँ पर इसकी डोर्स की क्लोजिंग हो रही है ना, उसके अलावा भी आप लोगों के पास सेक्शन मौजूद है। ऊपर आप लोग वो रज़ाइयाँ रख सकते हैं जो सर्दियों में निकलती हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लोज। जब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। यस, मिशन कंप्लीट। यहाँ से निकलते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस है। सेकेंड बेडरूम ऑफ द हाउस की तरफ चलते हैं तो आप लोग देखेंगे कि पूरे घर में जो टाइलिंग है ना, ये सेम फॉलो अप हो रही है। पूरे घर में जो बॉर्डर है ये भी सेम फॉलो अप हो रहा है। साइज़ को अगर आप लोग फील कर पाएँ, मैं अगेन आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी मैसिव साइज़ है। अच्छा, राइट साइड पे आप लोगों को जो वॉल के ऊपर ये जो वर्किंग देखने के ऊपर मिलती है, ये आजकल ट्रेंडिंग में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। ये अभी शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट, और ये काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। ये है प्लास्टर के अंदर या पता नहीं पीवीसी के अंदर है, इतनी डेप्थ में नहीं गया हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। लेफ्ट और राइट तो आप लोगों के पास पीवीसी है। बैकग्राउंड में आप लोगों को प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिलती है। बड़ी सी विंडो, और वाकई में बड़ी सी विंडो ओपनेबल है। बैक साइड की गैलरी जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी 7 फीट की है, तो आप लोग उसको ईजिली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम है, ठीक है। मैंने कनाल के घर, मेरा काम है, मैंने कवर किए जिसमें बेडरूम्स भी कम होते हैं, लेकिन वल्लाह उनके साइज़ की यूटिलाइजेशन भी क्या ख़राब होती है। अब आते हैं इस बाथरूम की तरफ, और उस सेक्शन में अंधेरा क्यों है, मैं लाइट लगाता हूँ, सब्र करें। ये लीजिए, अभी आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। हमारे पास वॉल्स हैं जो कि सेपरेशन का काम कर रही है। ये जो सेक्शन है आप लोगों को बताता है कि आई एम योर वैनिटी सेक्शन। ये डार्किश टोन में थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलता है। इस वॉल के पीछे जाते हैं तो आप लोगों के पास कमोड सेक्शन आ जाता है। इस वॉल के पीछे जाते हैं तो आप लोगों के पास ये शावर सेक्शन आ जाता है, जो कि ब्लैक कलर में, हैंगर भी ब्लैक कलर में, और बाथरूम की हाइट्स शायद आप लोगों को फील हो रही होगी, ये अराउंड 12 फीट की हाइट है, तो इस वजह से स्पेशियस फील हो रहे हैं। और वार्डरोब हम लोगों ने पिछले वाले बाथरूम में डिटेल में देख लिए थे, ये भी एक्सटेंडेड वार्डरोब आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट कवर अप होते हैं। जस्ट आप लोगों को एक बेडरूम मैंने और दिखाना जो कि ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है। वो भी गेस्ट रूम भी हो सकता है, लेकिन जितना साइज इसका है मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको गेस्ट रूम के तौर पर ट्रीट करेंगे। यहाँ पर आप लोग का डिटेल वर्क हुआ हुआ है। ये टीजे के सारे स्विचेस हैं, रिमोट कंट्रोल फैन है फैसल का, और आप लोग को फैसल के नहीं, FC के ही डार्क ब्लैक कलर में फ़ैन देखने को मिल जाते हैं। यू कैन गेट एन एक्सेस टू योर बाथरूम फ्रॉम दिस प्लेस। वार्डरोब, कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं। वैनिटी सेक्शन में कितनी खूबसूरत तरीके से कटिंग की गई इस वैनिटी की, और ये मार्बल है, प्योर मार्बल है, ठीक है। वाइट टोन के अंदर इस बाथरूम को डिज़ाइन किया गया है। आप लोगों ने कैलीग्राफी देखनी है इस बाथरूम की। अच्छा, मैं इतना खुश इसलिए क्योंकि B17 में नॉर्मली आप लोगों को कनाल के घर जो 10-10 करोड़ में भी देखने को मिलते हैं, 14-14 करोड़ के भी घर हैं, लेकिन उसमें डिज़ाइनिंग नहीं होती यार। इसमें डिज़ाइनिंग है, और डिज़ाइनिंग के साथ जो खूबसूरत बात है कि इसमें साइज़ की स्पीशियसनेस को जो है ना एक्वायर किया गया, इतना स्पीशियस है। अब हम जा रहे हैं अपर पोर्शन ऑफ द हाउस की तरफ। अपर पोर्शन जब आप जाते हैं, ग्रेनाइट में स्टेयर्स हैं, सपोर्टिंग लूवर्स आप लोगों के पास है, और वॉल के साथ भी आप लोगों के पास एक सपोर्टिव लूवर्स आप लोगों के पास देखने को मिल जाता है। जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इसको प्लीज़ अच्छी तरह समझे कि ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। ये नॉर्मल 10 फुट की हाइट नहीं है, एक्सटेंडेड आप लोगों के पास हाइटेड टीवी लाउंज आ जाता है। यस, ये आप लोगों के पास अपर पोर्शन का टीवी लाउंज है। अब सोफ़ा सेट आप लोग कहाँ लगाते हैं, L शेप में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन ये आप लोगों के पास मीडिया वॉल है, और अगेन ये एक्सटेंडेड हाइटेड, सॉरी डबल हाइटेड नहीं है, एक्सटेंडेड आप लोग को टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है। एक फ़ैन का यूज़ किया गया, लेकिन मेरा ख्याल में इसकी कूलिंग आप लोग के लिए इनफ नहीं होगी, इसके लिए AC की इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। कंप्लीट मीडिया वॉल है, ठीक है। एक टेरेस ये ना, जो कि फैमिली टेरेस होगा। एक टेरेस हमारे पास वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर भी आते हैं। यहीं पर खड़े खड़े होकर, ये एक मेज़ानाइन फ्लोर है, पहले इसको देख लेते हैं फिर वहाँ पर आते हैं। मेज़ानाइन फ्लोर पे आते हैं तो आप लोगों के पास क्या मतलब कि डिटेल टू फिनिशिंग चेक करें। वैसे तो यहाँ पर 4 बच्चे नहीं आ सकते, लेकिन 2 पर्सन्स की सेटिंग हो सकती है आराम से। और ये पूरा वुड में डिज़ाइन किया गया एज ए स्टोरेज स्पेस। यहीं से स्टेयर्स आप लोगों को कनेक्ट कर रही है अपर पोर्शन में। और ये देखें ज़रा, अपर पोर्शन के लिए जाते हुए जो शेड होना चाहिए, जो वॉल होनी चाहिए, वो कम्प्लीटली ग्लास में।
जब बारिश हो रही होगी और यहाँ पर बैठकर आप लोग स्नैक्स खा रहे होंगे तो ये डिटेल टू फिनिशिंग या डिटेल टू डिज़ाइनिंग कहा जाता है इसको। वो फ्लोर आप लोगों ने देखा जो कि टीवी लाउंज था, मेज़ानाइन फ्लोर की मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दे दी। इसमें एक छोटा सा कॉफ़ी किचन है, यानी कि यहाँ पर आप लोग की वर्किंग पूरी हो सकती है, इतना बड़ा है लेकिन कंपैरेटिवली ग्राउंड पोर्शन के छोटा है। डबल डोर या सिंगल डोर का फ्रिज, ब्लैक कलर का काउंटर टॉप, आप लोगों के पास स्टोव भी है, हुड भी है और सिंक एरिया भी आप लोगों के पास मौजूद है। इस घर में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कह रहा हूँ। 2 बड़े बेडरूम्स हैं, मैं आप लोगों को इस तरफ लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि बेडरूम्स का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा। ये एक है डेडिकेटेड फैमिली टेरेस, खुल जाना भाई। अराउंड 4 to 5% का सेटिंग एरिया, प्लांटर्स सारे आप लोगों को जेन्युइन देखने को मिलते हैं। लोअर्स तो मौजूद है, बारिश में आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, ये जस्ट फॉर द सेफ्टी के अपर पोर्शन से कोई गिर ना जाए। यहाँ पर आप लोगों को ग्लास या शीट लगानी पड़ेगी। यहाँ से भी आप लोगों के पास ये वाला जो वॉल है कम्प्लीटली जो है ना वो विंडो में, ये वाली जो वॉल है दीवार की बेडरूम की, ये भी कम्प्लीटली विंडो में है। ये कंप्लीट सेक्शन आप लोगों के पास ये मरकज़ है, मरकज़ में मस्जिद भी है और कमर्शियल एरिया वगैरह भी है। सॉरी अगर नीचे आप लोग को थोड़ी गंदगी नज़र आ रही है, बस पाकिस्तानी हवा में क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो हाइड नहीं कर सकते हम लोग। ये आप लोगों के पास यानी कि बहुत खूबसूरत है, आप लोगों के पास एक सेटिंग स्पेस आ जाती है अपर पोर्शन में। आप लोगों ने फ्रंट टेरेस को देख लिया, सॉरी साइड टेरेस को देख लिया। अब 2 बेडरूम्स हैं, एक एक लुक दिखाता हूँ, टाइम भी बचेगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी। वहाँ पर भी विंडोज़ हैं, तो जो मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि यार बड़ी अच्छी यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस एयर वेंटिलेशन देखने को मिलेगी, धूप अच्छी पास होगी क्योंकि इसमें विंडोज़ बहुत ज़्यादा है। बाथरूम आप लोगों के पास है और यहाँ पर मिक्सचर रखा गया है ब्लैक एंड वाइट और डार्क स्टोन की। बाथरूम कितने मैसिव और उसके स्पीशियस है, मैं होपफुली आप लोगों को ये फील करवा रहा हूँ थ्रू वीडियो के। अगर आप लोगों को फील हो रहा हो, आप लोगों को लग रहा हो कि वीडियो में जो है ना वो मेहनत पुट की गई है, तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। एक एक बेडरूम एक एक टीवी लाउंज की साइज़ को रिक्वायर कर रहा है, इतना बड़ा है। विंडो का सेक्शन है कम्प्लीटली। हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा ताकि हमारे पास टाइम बचे। हम फिर से एक वॉकिंग क्लोजेट से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वार्डरोब है ये आउटसाइड ऑफ द बाथरूम आप लोग के पास है। ओके, सो दिस इज योर बाथरूम। इन्वर्टेड फैन हर एक बाथरूम में मौजूद है, अगर मैंने कहीं पर आप लोगों को मेंशन ना करके दिया हो। ये डेल के कमोड है, सारे फैसल की सैनिटरी है और जो जितनी भी वैनिटीज़ है ना ये सारी हैंड क्राफ्टेड है, तो आप लोग को स्पेसिफिक कंपनी का नाम इसमें देखने को नहीं मिलता कि भाई कौन सी कंपनी है। अपर पोर्शन की भी आप लोगों ने देख लिए 2 बेडरूम्स। अब हम चूंकि स्प्लिट सेक्शन में उस सेक्शन ऑफ द हाउस की तरफ जाते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या हम देख सकते हैं। दिस इज़ योर ब्रिज, कम्प्लीटली वुडन फ्लोरिंग में और सॉलिड है। यहाँ पर आप लोग आते हैं तो 6th बेडरूम, ये हम लोग ड्राइंग रूम के अलावा 6th बेडरूम ऑफ द हाउस। साइज़ मैं आप लोगों को थ्रू आउट बता रहा हूँ कि घर के साइज़ के बेडरूम्स काफ़ी स्पीशियस हैं, टोटली विंडोज़ हैं। अच्छा, इसमें गैलरी भी होनी चाहिए, सॉरी टेरेस। ओके, फ्रंट एक टेरेस हमने देख लिया, एक टेरेस आप लोगों के पास ये रहा। जाना है आप लोगों ने आगे, ले चलता हूँ आप लोगों को। ओके, सो दिस इज़ योर टेरेस सेक्शन। ओके, ये इस बेडरूम की साथ डेडिकेटेड है, 2 पर्सन तो आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ से भी टेरेस की स्पेस होगी, मेरा ख्याल में तो होनी चाहिए। यस, स्टैंडिंग स्पेस है, ठीक है। वो जब आप प्रैक्टिकली आएंगे तो फिर हम डिटेल में देखेंगे, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेसिंग सेक्शन है। अच्छा, ये जितने भी आप लोगों को वार्डरोब देखेंगे तो टेक्टाइल मॉड्यूलेशन है, आई थिंक सो है, तो शीट्स, यस शीट्स हैं, कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं। और ये जो आउटसाइड ऑफ द बाथरूम आप लोगों ने वार्डरोब देखिए ना, ये सारी डिसेंट है, सिंपल सी है। बाथरूम जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम देखा था ना, उतना ही मैसिव है, उतना ही स्पीशियस आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग टिकटॉक रील्स की शौकीन है तो ये आप लोगों के लिए स्पॉट है। ओके, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका एक बिग साइज मैसिव टेरेस, ठीक है, जो कि डिसकनेक्टेड है। हमने नीचे से देखा था, एक प्रॉपर ग्लास विंडो है, डोर है। अच्छा, ये अब वो है ना, क्या कहते हैं उसको, ओपन है टोटली, तो बारिश में मुश्किल है कि आप लोग इसमें बैठ सकें, लेकिन है इतना मैसिव कि पूरी फैमिली आराम से इसमें गैदरिंग कर सकती है। और ये वही टेरेस की कंटिन्यूटी जो कि आगे बेडरूम्स को कनेक्ट करता है। नमाज का टाइम भी हो रहा है, नेवर एवर मिस योर सलाह, कभी भी आप लोगों ने अपनी नमाज को नहीं छोड़ना। तो हम इसको जस्ट वाइंड अप करते हैं। यहाँ से आप लोगों को घर का ये वाला सेक्शन थ्रू आउट विजिबली देखने को मिलता है। इस घर का फ्रंट फसाड नॉर्मली काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन घर अंदर से आप लोगों के पैसे पूरे करता है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल टू फिनिशिंग आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है। अच्छा, फ्रंट फसाड की बात करते हैं तो घर के फ्रंट फसाड पे थ्रू आउट ये तो पेंट है, ये ठीक है, आप लोगों के पास रॉक वॉल है, लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये वाला आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों के पास मार्बल में वर्किंग देखने को मिलती है। और अगेन फिर पेंट का यूज़ किया गया है ताकि जो है ना वो घर बारिश में धूप में ज़्यादा डैमेज ना हो। अब हम चल रहे हैं इसके
अपर पोर्शन ममटी की तरफ। यहाँ से इमेजिन करें ये आप लोग के पास थ्रू आउट आप लोग की सीनरी हो जब आप लोग इसके ममटी की तरफ जाते हैं। और ये घर अभी फर्निश नहीं हुआ, जब ये फर्निश हो जाएगा बिलीव में इसकी लुक देखने वाली होगी। हम जा रहे हैं अपर पोर्शन टू द हाउस की तरफ। सेम स्टेयर्स हैं, ऊपर का मैंने आपको ग्लास एक्सप्लेन कर दिया है। सोलर हमारे पास इंस्टॉल्ड है, मैं आप लोग को आगे जाकर दिखा भी देता हूँ। 6 बेडरूम्स और 1 ड्राइंग रूम, 2 किचन हम लोग नीचे कवर अप कर चुके हैं। सर्वेंट रूम, ओके, सर्वेंट रूम के साथ छोटा सा टिपिकल टाइप का बाथरूम आप लोग के पास आ जाता है। अब आते हैं इसकी सोलर, मैसिव सोलर, ठीक है, आई थिंक सो 15 kV का या 15 kV का सोलर है। मज़ीद आप लोगों के पास रूफ टॉप पे स्पेस है कि आप लोग अगर अपना सोलर मज़ीद सेटअप करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइटी मार्गल हिल्स का व्यू फॉर एवर के लिए देखने को मिलता रहेगा। एक स्कूल तो ये रहा, B17 में आप लोग को मोर देन 10 to 12 स्कूल्स देखने को मिलते हैं। अमेनिटीज़ आप लोगों के पास डबल रोड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है घर, कमर्शियल और हर एक फैसिलिटी आप लोगों के पास डोर स्टेप के ऊपर मौजूद है। 8 करोड़ 30 लाख की डिमांड के साथ इस गली के एंड में जाएंगे तो जैसे वन एम्पोरियम है, हर किस्म का नेशनल प्लस इंटरनेशनल ब्रांड आप लोगों के पास डोर स्टेप पे मौजूद है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया हुआ होगा। अगर किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। प्रैक्टिकली विजिट के लिए आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कंक्रीट का वाटर टैंक आई थिंक सो ये बनता है, मैं भी इस पर फॉर श्योर नहीं हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।